Welcome to Strategy PCS, JEET Key Strategy, one-stop destination for all government exams. स्वागत है आपका स्ट्रेटजी पीसीएस में। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के जय श्री राम करते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हिमालय पे एक्टिविटीज़ काफ़ी बढ़ गई हैं। लोग एवरेस्ट पिछले वीक से लगातार न्यूज़ आ रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले पूर्णिमा श्रेष्ठा हैं जो कि 3 बार चढ़ चुकी हैं लगातार। अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं पिछले 3 दिन से तो आप देखो कि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हिमालय पे हो रही हैं और बहुत सारे लोग इस पे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते जा रहे हैं। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जा रहे हैं न्यूज़ में इसलिए आता है क्योंकि इसकी ऊंचाई 8,848 फीट से भी कहीं ज़्यादा होती जा रही है। सो सच हाई माउंटेन और उस पर इतने चढ़ने वाले लोग, मज़ा आ रहा है। क्वेश्चंस आएंगे ज़रूर इसमें से। तो अभी क्या है कि हु इज़ द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द नाइशी ट्राइब टू स्केल माउंट एवरेस्ट? सेरिंग वुंको, अंशु जमसेना, कबाक यानो या मालावत पूना? क्या आंसर है इसका करेक्ट? ये इसका आंसर है कि इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ट्राइबल वुमेन है, राइट? तो ट्राइबल है और इतनी बड़ी ऊंचाइयों पे पहुंची तो ये बड़ी बात है। इसका करेक्ट आंसर है कबाक यानो। कबाक यानो नाइशी ट्राइब की चलने वाली पहली महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किस ट्राइब की महिला माउंट एवरेस्ट पे पहले चढ़ी है, तो आप बोलेंगे कबाक यानो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द साइक्लोन दैट ओरिजिनेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एंड वॉज नेम्ड बाई ओमान? अभी बे ऑफ बंगाल में आया था, आपने देखा था कि आपके यहाँ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सारे राज्य में एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिस्पांस टीम हमारी पहुंच गई थी। वहाँ पर काफ़ी एक्टिविटी बढ़ी थी। तो इस साइक्लोन का नाम क्या था? एक चीज़ और याद रखनी है कि ये ओमान ने इसका नाम रखा था। हिंद महासागर में जो होते हैं वो कंट्री 1 by 1 करके अपना नाम रखते हैं। तो उस साइक्लोन का नाम क्या है? फानी नहीं है, फानी तो पहले आया था। अम्फन भी इस साइक्लोन का नाम नहीं है। अम्फन का क्या है? अम्फन भी पहले आ चुका है, मुंबई में आया था। गति कोई साइक्लोन का नाम नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? रेमल साइक्लोन था। साइक्लोन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन में क्या होता है कि एक निम्न वायुदाब का एरिया बन जाता है, तो आसपास की जो सराउंडिंग वायु होती है वो उसी में चलती चली जाती है। जैसे कि आपको पता है कि हर चीज़ पॉजिटिव प्लस से नेगेटिव की तरफ चलेगी। मतलब अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो भी आप किसी को 5 रुपये दे सकते हो। इसी तरह ये जो साइक्लोन की आई होती है, इसको साइक्लोन का सेंटर होता है, इसको आई कहते हैं। यहाँ पे प्रेशर, हवा बहुत कम होती है, तो आउटसाइड से जो हवा होती है वो सब इसकी तरफ चलती है, ठीक? तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ उससे बढ़ जाती हैं। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच इंडियन स्टेट इज़ द मॉक्सी विलेज वेयर नियोलिथिक रॉक कार्विंग वॉज फाउंड? मॉक्सी विलेज, जहाँ पर अभी नवपाषाणकालीन शैल पाई गई हैं, वो किस भारतीय राज्य में स्थित है? अच्छा, नवपाषाणकाल, नियोलिथिक रॉक कार्विंग्स। नियोलिथिक क्या होता है? पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, मध्य पाषाणकाल, पैलियोलिथिक, पाषाणकाल। नियोलिथिक थोड़ा सा रिसेंट टाइप का आ जाएगा। तो ये कहाँ पर पाई गई हैं? महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में या केरला में? ये पाई गई हैं गोवा में, ठीक है? ये क्वेश्चन लिया गया है द हिंदू से, छोड़ के गलती बिल्कुल मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डज आर्टिकल 329 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परटेन टू? आर्टिकल 329 देखो यूज़ में क्या है। अभी 324 से लेकर 329 तक आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड होते हैं। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक, तो यानी ये इलेक्शन से रिलेटेड मैटर है, ये आपको पता है। इलेक्शन से रिलेटेड मैटर है तो फंडामेंटल्स राइट्स तो होंगे नहीं, डीपीएसपी नहीं होंगे। प्रोविजंस रिलेटेड टू इमरजेंसी पावर नहीं है क्योंकि वो 356, 360, आर्टिकल 356, 360 और 352 में है। तो इसमें आंसर क्या बचता है? आंसर बचता है रिस्ट्रिक्शन ऑन जुडिशियल इंटरवेंशन इन द पोल प्रोसेस। अभी क्या है, चुनाव चल रहे हैं, हर दिन नई क्वेरी आ रही है। अभी फॉर्म 17 को लेकर क्वेरी आई थी, कोई कह रहा है कि भरने नहीं दे रहे हैं, कोई नॉमेनक्लेचर नहीं करने दे रहे हैं, कुछ नहीं करने दे रहे हैं।
तो सुप्रीम कोर्ट के उसमें ऑब्जर्वेशन आने लगे कि नहीं आप बूथ लेवल पे वोटर टर्न आउट बताओ, आप ये बताओ, आप वो बताओ। तो उस पर क्या किया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक ऑटोनमस बॉडी है अंडर आर्टिकल 324, उसने बोला कि भैया देखो ऐसा है, आर्टिकल 329 में इन्वोक कर रहा हूँ, आपको कोई राइट नहीं है मेरे ऊपर ये सारी चीज़ें करने का, बिकॉज आर्टिकल 329 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन जुडिशियल इंटरवेंशन इन द पोल प्रोसेस। एक बार पोल की नोटिफिकेशन हो गई, इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 329 भी लगा दिया, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट चाह भी कुछ नहीं कर सकता, उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी कुछ नहीं कर सकता। तो पूरी तरह से मोनोपोली हो जाती है उस समय इलेक्शन कमीशन की। और ये बहुत ज़रूरी भी है, एक देश जहाँ पे 140 करोड़ लोग रहते हैं वहाँ पे चुनाव कराना कोई आसान काम नहीं है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who was appointed as the chairperson of the committee at the 77th World Health Assembly event? चेयरपर्सन किसको बनाया गया था एट द 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इवेंट? ये हैं आपके अपूर्व चंद्रा, ठीक है, इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था समिति का। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which company collaborated with IIT Bombay to create India's first semiconductor chip imaging tool? ये जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन होते हैं ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट कहीं भी कुछ हो रहा है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप ये करो। तो अभी कौन सी कंपनी IIT बॉम्बे के साथ मिलकर इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर चिप इमेजिंग टूल बना रही है? इसका करेक्ट आंसर है नन अदर देन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये क्वेश्चन ट्रिपलेट में है, ये क्वेश्चन आपको 3 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि अगर ये भी पूछ सकते हैं कि TCS के साथ मिलकर कौन सा IIT ये बना रहा है, तो आपको काफ़ी सारे IIT हैं इंडिया में, पहले 5 होते थे, तो आपको IIT का नाम भी याद रखना है, आपको कंपनी का भी नाम याद रखना है, और फिर किस लिए दोनों साथ में हैं, सेमीकंडक्टर चिप के लिए। सो ट्रिपलेट में ये क्वेश्चन याद करना है, किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। How does Pragati 2024 aims to shape the future of the Ayurveda? प्रगति 2024 जो है वो लॉन्च किया गया है एक पोर्टल, और ये कैसे इस पोर्टल को आकार देना चाहता है? बाय प्रमोटिंग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मेथड्स, हम आयुर्वेद से ट्रीटमेंट करेंगे, ये करेक्ट है। बाय प्रमोटिंग आयुर्वेद एज ए होलिस्टिक हेल्थ केयर सिस्टम, ये भी करेक्ट है। और बाय इंटीग्रेटिंग आयुर्वेद विद मॉडर्न मेडिसिन, तो ये 30 करेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। सारे के सारे आंसर इसमें सही हैं। अभी हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर वॉज द सेलिब्रेशन ऑफ द नेपाल 70th रिपब्लिक डे हेल्ड? नेपाल का 70th रिपब्लिक डे था, कब था? 29 तारीख को था। ये कहाँ पर मनाया गया? ये मनाया गया टुंडी खेल, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। टुंडी खेल नेपाल में एक जगह है जहाँ पर ये मनाया गया। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं है। $1 मिलियन हम दे रहे हैं पापुआ न्यूजीनिया में। आपको अभी देखा है कि पापुआ न्यूजीनिया में काफ़ी तूफ़ान आया था, तो उससे निपटने के लिए हम $1 मिलियन दे रहे हैं, यानी 10 लाख रुपए, सॉरी रुपए नहीं, डॉलर, 10 लाख डॉलर हम यूक्रेन को उसको दे रहे हैं, पापुआ न्यूजीनिया को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये जो वीडियो है इस पे बेस्ड क्वेश्चन हमने अपलोड किए हुए हैं www.strategypcs.in पे। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और नोट्स मिल जाएंगे। फॉर नोट्स आपको यहाँ पे नोट्स मिलेंगे, आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स मिलेगा, आपको यहाँ पे क्वालिटी क्विजेस मिलेंगे। और हाँ, हमको सब टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल पे हम ऐसे हैं, स्ट्रैटेजी PCS, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे सुबह इसी टाइम 8 बजे। नमस्ते, बाय बाय, टाटा।